ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 29 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। वैसे तो फरवरी 28 होता है, लेकिन हर 3 साल के बाद एक दिन 29 आता है, तो 29 फरवरी 3 साल के बाद आया है ना। तो आज सुनते हैं बाबा के 29 फरवरी 2024 के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। गीत सुना सभी ने, भले योग वाला नहीं था, परंतु फिर भी माया की छाया से बचना जरा बाबा सावधान कर रहा है। माया में है विकारों का जादू भरा, ये नाम रूप में फंसाती है, क्या क्या कराती है माया, है ना। इसलिए इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अलिफ और बे, इन्हीं 2 शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं, कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। ये तो पढ़ाई है ना, भगवानुवाच भी लिखा हुआ है। भगवान है निराकार, ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसी को भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, यहाँ तो वो बात नहीं है। बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वो आपे ही जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़े। चला जाए तो चला जाए, यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़कर कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है ना, जितना बहुत पढ़ेंगे उतना बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको अडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने के लिए। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मौफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, हर 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो नामी ग्रामी है ना। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है, हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे, तो इस पुरानी दुनिया का विनाश ज़रूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई बच्चे हैं जो गिर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है, वो तो अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कभी मिले हो, और कोई को पूछने का अकल आएगा ही नहीं। बाबा कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं है, ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। ये है एम ऑब्जेक्ट विष्णु द्वारा पालना,
विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप हर एक बात समझाते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं, ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने शिव और शंकर को भी इकट्ठा कर दिया है, दोनों को एक ही समझ लिया है। बाबा कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वो कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो एक ही है ना। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। फिर बाबा ने कहा अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ समझाते हैं या ब्रह्मा समझाते हैं? ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतना ढेर बनाए हैं, वो कोई यथार्थ नहीं है। वो सब है भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले नहीं होते हैं। ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे ना। द्वापर में गीता सुनाई, ये तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं, बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफ़ेद पोष ही देखते हैं। शिव बाबा तो है ही बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार तो कुछ हो ना सके, कुछ हो तो समझ ना सके। तुम कहते हो हम आत्मा भावना से पूजा, जिसकी पूजा करती है उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखें तो मूंझ पड़े। हनुमान का की पूजा करेंगे तो उनका ही रूप दिखाई देगा। गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाबा कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वो सब कहाँ गवाया? पूछ रहे बाबा। अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना, अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते, इनमें रोने की क्या बात है? सतयुग में कभी रोते नहीं हैं। अभी तुम मोह जीत बन रहे हो। मोह जीत राजाएं ये लक्ष्मी नारायण आदि हैं। वहाँ मोह होता नहीं है। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती थोड़ी है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप तो है ना। फिर नाम रूप से न्यारा हम कैसे कहते हैं? लिंग को शिव परमात्मा शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर। बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। फिर बाबा ने कहा निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। अर्थ तो समझते नहीं है, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अलिफ और बे, 2 अक्षर। अलिफ माना अल्लाह शिव बाबा और बे माना बादशाही, अपने स्वर्ग की बादशाही। अलिफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तहान है। मनुष्य बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी सार बुद्धि में आ जाता है। ये भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भाव तो देह का अभिमान टूट जाएगा।
ये मनमना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही ये, कितनी सहज बात है ना। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसे वो भी अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मण शेर पाव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज़ 1 रुपया शेर मुंबई में मिलेगी 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग हो गया ना, इसलिए उन्होंने अपने भाव, अपनी भाषा, अपने सब चीज़ अलग अलग कर देते हैं। हाँ, कायदे कानून सब बदली। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़ी मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते, कितना रौला है। भारत कितना साल्वेंट था, फिर 84 जन्म का चक्र लगाते इनसाल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अनमोलक, कौड़ी बदले खोया रे। बाबा कहते तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो। अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे, अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाबा कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए ही ये महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो ये विनाश होने की भी नोंद है। पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। साकार बाबा की बात कर रहे हैं बाबा। फिर विनाश का भी साक्षात्कार कराया। मन मना भव मध्याची भव, ये गीता के अक्षर हैं। कोई तो अक्षर गीता के ठीक है, बाप भी कहते हैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, फिर ये प्राय लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई भी धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है। तो ये चेंज होनी चाहिए, ज़रूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है, ज़रूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वो भी नहीं जानते। अब बाप समझाते गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को जिससे तुम फिर देवता बनते हो, इसलिए चित्र में भी दिखाया है। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख कर ये बना है। कल फिर से श्री कृष्ण होगा। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो। क्या निश्चय कर लो? कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे, ये पक्का निश्चय करो। कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो वो वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। ये है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों लोग जाते हैं। अब कहते हैं वो वहाँ एक गुप्त नदी है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहाँ भी गौमुख बनाया है। कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी या यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। ज्ञान भक्ति, फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में रहते, यहाँ तो वो बात ही नहीं है। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, ये स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखाएगा। तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरीय मत पर।
यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाबा कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। किसने कहा? शिव बाबा कह रहे, दे दान तो छूटे ग्रहण, और मेरा बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते हैं। और फिर कहा दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो उसके लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है, बाबा के बन जाना है। कभी भी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, वो भी किसी किसी की बातों में आकर के। हाँ, नहीं तो क्या होता है ना, कई बार हम खुद तो बहुत अच्छे होते बट दूसरे का प्रभाव हमारे पे गलत बातों का पड़ता है। वो जैसे जैसे भी हमें बोलते जाएंगे हम सच मानते जाएंगे, अपनी अवस्था को गिराते जाएंगे। हाँ, तो वो माया बन के ही आया होता है हमें गिराने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता होता है। हम समझते वो बेचारा कितना अच्छा है, वो बेचारा कितना दुखी है, और रो भी लेगा, किसी का उल्टा पुल्टा भी बोल देगा, आपका दिमाग को हिला देगा, लेकिन वही माया है, ये याद रखना। सुना कभी भी, क्योंकि जो बाबा से दूर करे वही माया है, जो उल्टा पुल्टा सुनाए वही माया है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, वो भी किसी की बातों में आकर के। हाँ, दूसरी बात, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। देखो बाबा ने भी वही बात कह दी, किसी की भी उल्टी सुल्टी बातें सुनकर के संशय में नहीं आना है। कई बार हमें लगता है कि नहीं फलाना बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे ने आके कह दिया कि नहीं नहीं अच्छा नहीं है, तुझे नहीं पता है वो कितना खराब है, और हम भी सोचने लग जाते हैं अच्छा ऐसा है। हाँ, लेकिन खुद देखो, खुद मिलो, खुद को अगर लग रहा है कुछ कि नहीं सही है वो बात अलग है, तो भी कई बारी हमारी सोच भी खुद की भी हम कुछ और समझ बैठते हैं, दूसरे के मन में भी वो बात नहीं होती और हम कुछ भी उनके लिए सोच करके और अपना दूरी बना लेते हैं। बाबा ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुना करके हमें संशय में लाए नहीं, संशय में नहीं आना, जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान में बाबा ने कहा समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं, तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितना अनुभव प्राप्त किए होंगे। सिर्फ जैसा समय जैसे कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे
और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया। स्लोगन में बाबा ने कहा, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ क्या करो, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो, फॉलो फादर। बाबा ने क्या किया, जो बाबा ने किया वही मुझे करना है। बाबा ने क्या सोचा, बाबा के विचारों से लेके वाणी से लेकर के कर्म तक फॉलो करो, बाबा के कदम पर कदम रखो, तब नंबर 1 आ सकेंगे। बाबा नंबर 1 गया तो बाबा ने क्या क्या किया वही वही कर लो बस। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और आज तो तारीख है 29 फरवरी, जो 4 साल के बाद 29 तारीख फरवरी की आती है। वैसे तो फरवरी 28 होता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन इस बारी 29 तारीख थी और आज फरवरी को हम बाय बाय कर रहे हैं। फरवरी भी चला गया, काफ़ी कुछ अच्छे से अच्छा हर एक ने पुरुषार्थ पे ध्यान दिया ही होगा। और अब तो कल 1 मार्च है, मार्च में भी काफ़ी कुछ त्यौहार हैं, होली भी है, तो शिवरात्रि, जो बड़े बड़े त्यौहार हैं, है ना, इसलिए दोनों ही त्यौहार शिवरात्रि के उसमें मार्च में, महिला दिन भी मार्च में है ना, कई कुछ है मार्च में। और तो और अपने गुलजार दादी का अव्यक्त दिवस भी मार्च में 11 मार्च, और हमारा जानकी दादी का भी मार्च में 27 मार्च। तो ये इतने सारे 8 मार्च महिला दिन और 8 मार्च महाशिवरात्रि, 11 मार्च अव्यक्त गुलजार दादी का अव्यक्त दिवस, और उसके बाद और क्या है फिर, हाँ 24 मार्च को होली, 24-25 होली धुलेटी, और 27 मार्च जानकी दादी का अव्यक्त फरिश्ता बनने का दिन, है ना। इसलिए ये सारा मार्च कल से शुरू हो रहा है, तो भाग दौड़ भी होगी और ज्ञान योग भी करना है। स्वस्थिति के साथ साथ हमें सेवाएं करनी है। तो चलिए, अब बाबा की याद में सभी को फरवरी के अच्छे पुरुषार्थ की शुभकामनाएं, और मार्च में अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करें, उसके लिए दिल से दुआएं। ओम शांति। चलते हैं बाबा की याद में।